हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पस्ट के बारे में। दोस्तों, टेम्पस्ट का मतलब होता है एक तूफान। तो ये कहानी पूरी इमेजिनेशन और मैजिक से भरी हुई है और इसमें कोई क्लियर सोर्स भी नहीं है। ये कहानी कब लिखी गई थी? कहानी काफी अलग है विलियम शेक्सपियर के बाकी प्ले से, क्योंकि उसमें एक क्लियर सोर्स दे रखी है कि ये प्ले या ये ड्रामा इस वक्त पे लिखा गया है, लेकिन ये ड्रामा का ऐसा कोई सोर्स नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे कहानी को समझते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा। इस कहानी का पहला कैरेक्टर है पॉस्पेरो, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है वो इस कहानी का। प्रोस्पेरो मिलान का राजा था एक वक्त पे, लेकिन उसके भाई ऑन्टोनियो और अलोंसो, जो कि नेपल्स का राजा है, दोनों ने मिलकर पॉस्पेरो का किंगडम छीन लिया था। पॉस्पेरो 12 साल से एक आइलैंड पे अपना जीवन बिता रहा है अपनी बेटी के साथ। पॉस्पेरो की बेटी का नाम है मिरांडा। मिरांडा एक बहुत ही सीधी सादी, बहुत ही सुंदर लड़की है जो कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचती है। और मिरांडा ने अपने फादर पॉस्पेरो के अलावा किसी भी ह्यूमन को नहीं देखा है आज तक। इसके अलावा पॉस्पेरो और मिरांडा के साथ एक स्पिरिट रहती है जिसका नाम है एरियल। बेसिकली एरियल प्रॉस्पेरो की गुलाम है। कि जिस वक्त पॉस्पेरो इस आइलैंड पे आया था अपनी बेटी के साथ, ये जो आइलैंड है इस पे एक राक्षस जिसका नाम साइकोरस था, उसने एरियल की स्पिरिट को पकड़ के रखा था। तो जब प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पे आया था तो उसने एरियल को साइकोरस से मुक्त कराया था, और उसके बाद से एरियल प्रॉस्पेरो की गुलाम बन गई थी। दोस्तों, प्रॉस्पेरो एक मैजिशियन है, अलग अलग तरीके से मैजिक को क्रिएट करता है। उसी की वजह से उसने एरियल को छुड़ाया भी था और साइकोरक्स को मार दिया था। इसके अलावा इन लोगों के साथ एक नौकर रहता है जिसका नाम है कैलिबन। कैलिबन साइकोरक्स का बेटा था। तो कैलिबन काफी ज्यादा नफरत करता है प्रॉस्पेरो से। प्रॉस्पेरो ने उसकी माँ को मार दिया था। कैलिबन जो है वो एक इंसान नहीं है, वो आधा इंसान और आधा जानवर है। तो ये जो कहानी है ये फुल ऑफ मैजिक और इमेजिनेशन की कहानी है। कैलिबन है, इसकी गलत नीयत थी मिरांडा को लेकर। उसने एक बार मिरांडा का रेप करने की भी कोशिश करी थी। मिरांडा एक भोली भाली सीधी लड़की है जिसने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, लेकिन वो कैलिबन को पसंद नहीं करती क्योंकि कैलिबन ने उस पर बुरी नजर रखी थी। इसके अलावा इस कहानी में है ऑन्टोनियो। ऑन्टोनियो प्रॉस्पेरो का धोखेबाज भाई है जिसने ओलोंसो, जो कि ड्यूक ऑफ नेपल है, नेपल का जो राजा है, के साथ मिलकर अपने भाई प्रॉस्पेरो की सारी किंगडम को छीन लिया था। और प्रॉस्पेरो इतना मजबूर हो गया था कि उसे अपनी जान बचा के भागना पड़ा अपनी बेटी को लेकर। बेटी मिरांडा उस वक्त 2 साल की थी। 10 साल पहले उन लोगों ने प्रॉस्पेरो का किंगडम छीना था। अलोंसो का एक बेटा भी है जिसका नाम है फ्रेडिनेंट, तो बाद में मिरांडा से आगे जाके शादी भी करता है। इसके अलावा अलोंसो का भाई है सेबेस्टियन। दोस्तों, ये सारे करेक्टर है, मेजर करेक्टर है जो इस कहानी को समझने के लिए काफी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफान से, एक टेम्पेस्ट से। इस कहानी की सेटिंग समुंदर के ऊपर है। एक शिप है, तूफान की वजह से बस डूबने ही वाला है। शिप पर किंग ओलोंसो, जो कि नेपल का राजा है, और उसके कंपेनियन जैसे कि ऑन्टोनियो, फ्रेडिनेंट, सेबेस्टियन और कुछ हेल्पर। साथ एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है गोंजालो, जो कि किसी टाइम पर प्रॉस्पेरो का एक वफादार साथी था। प्रॉस्पेरो के लिए काफी ज्यादा काइंड हार्टेड था, लॉयल था। उसने प्रॉस्पेरो की मदद करी थी उस आइलैंड तक पहुंचने में। प्रॉस्पेरो और मिरांडा को वहां से किंगडम से भगाने में गोंजालो ने मदद की थी। उसने कुछ फूड, वाटर, क्लोथिंग और प्रॉस्पेरो की मैजिकल बुक्स जो होती है उसको आइलैंड तक पहुंचाया था ताकि प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी सरवाइव कर सके। गोंजालो भी ऑन्टोनियो के शिप में ही है। अभी शिप डूब रहा है, उसके पास में एक आइलैंड है जहाँ पर एक बाप और बेटी, जो कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा है, वो खड़े होके देख रहे हैं कि ये शिप तो डूबने वाला है। मिरांडा काफी ज्यादा परेशान है कि जो वो पैसेंजर है वो डूब के मर ना जाए। उसको डाउट भी है अपने फादर पे कि उसी ने ये तूफान को क्रिएट किया होगा अपने मैजिक से। लेकिन सोचने वाली बात ये थी मिरांडा के लिए कि आखिर उसका फादर प्रॉस्पेरो एक पैसेंजर के शिप को क्यों
नुकसान पहुंचाना चाहेगा? क्यों वो तूफान क्रिएट करके उनको मारना चाहेगा? तो मिरांडा पूछती है कि आखिर आपने ये तूफान क्यों क्रिएट किया अपने मैजिक से? तो प्रॉस्पेरो अपनी बेटी को कुछ सच बात बताता है। अब तक मिरांडा अनजान है कि उसके फादर के साथ क्या हुआ है। उसका फादर कहीं का राजा था, धोखा हुआ, उसको कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तो प्रॉस्पेरो अब मिरांडा को सारी बातें बताता है। वो बताता है कि कैसे एंटोनियो और अलोंसो ने मिलकर प्रॉस्पेरो का किंगडम छीना था। इसकी वजह से प्रॉस्पेरो को अपनी बेटी को लेकर इस आइलैंड पर आना पड़ा था। उसने मिरांडा को बताया कि मुझे राजपाट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसके भाई ने जो धोखा दिया है, उसकी वजह से उसको बदला लेना ही है। बोलता है इतने सालों के बाद मुझे मौका मिला है अपना रिवेंज लेने का, अपना बदला पूरा करने का। ये सब बताने के बाद वो मिरांडा को अपने जादू से सुला देता है। इसके बाद प्रॉस्पेरो ने अपनी स्पिरिट एरियल को अपने पास बुलाया। दोस्तों, असल में प्रॉस्पेरो ने एरियल को बोलकर ही समुंदर में वो तूफान उठाया है। प्रॉस्पेरो ने एरियल को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या खबर है। तो एरियल बताती है कि जैसा आपने कहा था, मैंने तूफान तो उठा दिया, लेकिन सब डरे हुए थे, लेकिन अभी वो सारे एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक मरा नहीं है। और एरियल ने प्रॉस्पेरो को ये भी याद दिलाया कि आपने मुझे प्रॉमिस करा था कि जब मैं अपनी पूरी सेवा करूंगा, आपकी कोई अच्छी सर्विस दूंगा, तो आप मुझे आज़ाद कर दोगे। तो प्रॉस्पेरो गुस्से में एरियल से बोलता है कि तुम भूलो मत कि मैंने तुम्हें साइकोरेक्स जैसी राक्षसनी से बचाया है। अब एरियल ने खुद को गायब कर लिया और वहां गया जहाँ पे शिप जो है वो बर्बाद हो चुका था। वहीं पे जो कैलिबन है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो प्रॉस्पेरो से नफरत करता है क्योंकि प्रॉस्पेरो ने उसकी माँ का आइलैंड छीन लिया था और साइकोरस को भी मार दिया था। वहीं पे प्रॉस्पेरो इसको अपना गुलाम तो मानता है, स्लेव तो मानता है, लेकिन इसको एजुकेट भी करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एरियल है वो शिप पे चला गया है उन पैसेंजर के पास। वहां पे एरियल क्या करता है, फ्रेडिनेंट को प्रॉस्पेरो के पास ले आता है उस आइलैंड पर। और वहीं पे मिरांडा की मुलाकात होती है फ्रेडिनेंट से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मिरांडा ने कोई भी ह्यूमन को नहीं देखा अपने फादर के अलावा। और मिरांडा को फ्रेडिनेंट से एकदम प्यार हो जाता है। उस वक्त पे प्रॉस्पेरो क्या करता है, ये सब देखकर खुश तो हो रहा होता है, लेकिन प्रिटेंड करता है जैसे कि वो फ्रेडिनेंट को टेस्ट कर रहा हो। वो चाहता है कि फ्रेडिनेंट जेन्युइनली मिरांडा से प्यार करता हो। दूसरी तरफ जो अलोंसो है, वो अपने बेटे फ्रेडिनेंट को मरा हुआ समझकर काफी ज्यादा दुखी होता है। तभी वहां पे एरियल वापस आता है और उन सबको, एंटोनियो और उसके साथियों को, लोगों को एक मधुर सा गीत सुनाया, जिसके बाद कुछ लोग उनमें से सो गए। एंटोनियो ने क्या किया, उसने अलोंसो के छोटे भाई सेबेस्टियन को भड़काना स्टार्ट कर दिया अलोंसो के खिलाफ। वो कहता है कि तुम अपने भाई अलोंसो को नींद में ही मार दो, उसके बाद सारा किंगडम तुम्हारा हो जाएगा, जैसा खुद एंटोनियो ने अपने भाई प्रोस्पेरो के साथ किया। लेकिन तभी एरियल अलोंसो को जगा देता है और एंटोनियो और सेबेस्टियन का जो प्लान है वो नाकामयाब हो जाता है। अब इस आइलैंड के दूसरे हिस्से में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सब लोग अलग हो गए हैं। इस शिप में और भी लोग थे जो कि अलोंसो के बटलर थे, जेस्टर थे, जो उसकी हेल्प करा करते थे। एक बटलर है जिसका नाम है स्टेफेनो और एक जेस्टर है जिसका नाम है ट्रिंकोलो। तो कैलिबन उन दोनों से मिलता है, स्टेफनो और ट्रिंकोलो से मिलता है। कैलिबन ने उन दोनों को बहुत ही ज्यादा महान समझ लिया। उन दोनों ने कैलिबन को पीने के लिए वाइन दी, जिसकी वजह से कैलिबन भी नशे में हो गया। कैलिबन ने क्या करा, उन दोनों से मदद मांगी। उसने कहा कि तुम दोनों मेरे मालिक प्रॉस्पेरो को मारने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर गुलाम रहूंगा। वहीं प्रॉस्पेरो फ्रेडिनेंड को टेस्ट कर रहा है कि वो जानना चाहता है कि फ्रेडिनेंड आखिर अपने बाप जैसा, अलोंसो जैसा तो नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि मिरांडा एक सही इंसान से शादी करे, प्यार करे। तो वो फ्रेडिनेंड से काफी ज्यादा हार्ड वर्क करा रहा है उसको टेस्ट करने के लिए। और ये सब देख के मिरांडा फ्रेडिनेंड के पास आती है। उसको काफी बुरा लग रहा होता है कि प्रोस्पेरो फ्रेडिनेंड से इतना काम करा रहा है। तो जब वो फ्रेडिनेंड के पास आती है तो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देखते हैं और अपने लव को कन्फेस करते हैं। प्रोस्पेरो ये सब दूर से देख रहा होता है। उसे काफी खुशी होती है कि मिरांडा और फ्रेडिनेंड जेन्युइनली एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों को वो आशीर्वाद देता है। दूसरी तरफ
वहीं पे जो एंटोनियो और सेबेस्टियन है वो कोशिश कर रहे हैं कि ओलोंसो को मार दे, लेकिन जो एरियल है वो बार बार ओलोंसो को बचा रहा है। दूसरी तरफ जो कैलिबन है वो स्टेफनो और ट्रिंकोलो के साथ मिलकर जो प्रोस्पेरो को मारने की प्लानिंग करता है, लेकिन प्रोस्पेरो इतना बड़ा मैजिशियन है, उन तीनों को रफा दफा कर देता है। ये बाकी जो सारे लोग हैं एंटोनियो अलोंसो ये सोच रहे हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। उस वक्त एरियल उन लोगों के सामने आता है और बताता है कि इतने साल पहले जो तुमने प्रोस्पेरो के साथ गलत किया था उसका बदला अब तुम लोगों को चुकाना पड़ रहा है। दोस्तों ये जितने भी लोग हैं इन सबको एरियल प्रोस्पेरो के पास लेकर जाता है। प्ले के लास्ट सीन में, लास्ट एक्ट में प्रोस्पेरो क्या करता है, इन लोगों से बदला नहीं लेता, इन सबको माफ कर देता है। अल्सो प्रोस्पेरो से माफी मांगता है, वो बोलता है कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया ऑन्टोनियो के साथ मिलकर, उसके लिए मुझे माफ कर दो, वापस से तुम मिलान के राजा बन जाओ। तो ये भी कहता है कि मेरी गलतियों की सज़ा तो मुझे ऑलरेडी मिल गई, मेरा जो बेटा था फ्रेडिनेंड वो मर चुका है। लेकिन तभी प्रोस्पेरो मिरांडा और फ्रेडिनेंड को वहाँ पे बुलाता है और ओलोंसो फ्रेडिनेंड को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसका बेटा अभी भी जीवित है। वो फ्रेडिनेंड और मिरांडा की शादी को भी एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पे एंटोनियो और सेबेस्टियन की जो कॉन्स्पिरेसी थी वो एक्सपोज हो जाती है, लेकिन प्रोस्पेरो उन्हें भी माफ कर देता है। प्रोस्पेरो अपनी मैजिक छोड़ने का डिसीजन भी लेता है और एरियल को भी आज़ाद कर देता है। सब लोग आइलैंड से वापस अपने घर जाने की तैयारी करते हैं और वहीं पे प्ले खत्म हो जाती है एक होपफुल नोट पर, जहां लव, फॉरगिवनेस और पीस प्रिवेल करते हैं। दोस्तों आई होप आपको कहानी समझ में आई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।